हेलो दोस्तों, क्या आपके घर में किसी को कंधे को ऊपर ले जाने में दिक्कत आ रही है? इसके कंधे में कोई चोट लग गई थी और अब उसका हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो दोस्तों ये रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। रोटेटर कफ हमारे कंधे के वो टेंडेंस हैं दोस्तों, वो मसल्स हैं जो कि हमारे हाथ को ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। अगर रोटेटर कफ में टियर हो जाता है तो आप हाथ को ऊपर नहीं ले जा सकते, या फिर आपको ले जाने के लिए दूसरे हाथ से पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपका हाथ इतना ही ऊपर जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। तो आखिर रोटेटर कफ क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, रोटेटर कफ में 4 मसल्स आती हैं: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस और टेरेस माइनर। इन 4 मसल्स को मिलकर रोटेटर कफ बनते हैं। अब रोटेटर कफ का काम क्या होता है? हमारा जो कंधा है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो कंधे को उठने के लिए जरूरी है कि एक डिप्रेसर हो, एक कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि कंधे को चिपका के रखे, क्योंकि तभी आप उठ पाओगे। तो कंधे को दबाने का काम करता है रोटेटर कफ। ये एक तरह से कंधे को कंप्रेस करके रखता है, जिसके माध्यम से कि आप हाथ को ऊंचा उठा पाते हो। रोटेटर कफ की इंजरी ज़्यादातर कॉमन है 50 या 55 साल की उम्र के अंदर। यंग लोगों में रोटेटर कफ इतना कॉमन इंजरी नहीं है दोस्तों। रोटेटर कफ इंजरी कैसे हो सकती है? क्योंकि 50-60 साल की उम्र में टेंडन इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आप देखिए कोई दीवार का कोई झटका लग गया, हल्की सी मोच लग गई, गिर गए, तो रोटेटर कफ टियर हो जाता है। अब रोटेटर कफ टियर होने के बाद पेशेंट को रात को सीवियर पेन हो जाता है, कंधे में असहनीय दर्द होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि मेरे कंधे में हुआ तो क्या हुआ। रोटेटर कफ इंजरी दोस्तों मैंने ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में 15 साल में देखी है, या तो डायबिटीज़ के लोगों में या थायराइड के लोगों में। इन लोगों में रोटेटर कफ काफ़ी कॉमन होता है और पेशेंट को इतना दर्द होता है, दिन भर वो हाथ को पकड़े रखता है और कंधे में दर्द ना होकर कंधे के नीचे इस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे कि हमारी मेडिकल की भाषा में रेजिमेंटल पैच साइन कहा जाता है, क्योंकि रेजिमेंट वाले यहीं पर पैच पहनते हैं। तो एग्जैक्टली आप सोचेंगे कि कंधे से 4-5 इंच नीचे ही बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। रोटेटर कफ की पहचान दोस्तों 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको हाथ को ऊपर उठवा के और धीरे धीरे नीचे करने के लिए बोलता है। अगर आप हाथ नीचे करेंगे तो झटके से गिर जाएगा, जिसे कि ड्रॉप आर्म साइन बोलते हैं। इसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि आपके रोटेटर कफ टियर है कि नहीं। दूसरा, जब आप पेशेंट को बोलते हो कि हाथ ऊंचा करो, तो पेशेंट दूसरे हाथ से पकड़ के तो ऊंचा कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप करना चाहेगा तो उसका हाथ ऊंचा नहीं जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि द्वारा आप पता कर सकते हो कि आपको रोटेटर कफ टियर है कि नहीं। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड तो है दोस्तों एमआरआई। एमआरआई पे जब हम रोटेटर कफ को चेक करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि पार्शियल सुप्रास्पाइनेटस टियर सीन या कंप्लीट सुप्रास्पाइनेटस टियर टीन। कंप्लीट या पार्शियल सुप्रास्पाइनेटस टियर का मतलब यही है दोस्तों कि आपके रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है। लकीली रोटेटर कफ के टियर का पूरा इलाज संभव है। शुरू में हम लोग इसके अंदर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, ज़्यादातर लोग उससे सही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कंप्लीट टियर है तो उसमें एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं होता और इसमें दूरबीन की सहायता से रोटेटर कफ को रिपेयर करना ही एक सही इलाज होता है। रोटेटर कफ का जो इलाज है दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल है और इसके द्वारा दोबारा से आपका कंधा आराम से उठने लग जाता है और दर्द भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। रोटेटर कफ का इलाज दोस्तों 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो आर्थ्रोस्कोपी द्वारा और एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी द्वारा। अगर आपके कफ बड़ा है तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी लगेगी, अगर कफ छोटा टियर है तो आर्थ्रोस्कोपी से होगा। ज़्यादातर जगह रोटेटर कफ का जो इलाज है दोस्तों काफ़ी कॉस्टली है, इसका खर्चा 2-2, 3-3, 4-4 लाख आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे रोटेटर कफ का जो खर्चा है दोस्तों बहुत ही सस्ता इलाज उपलब्ध है, क्योंकि अस्पताल हमारा खुद का है तो रहने का तो कोई पैसा खर्च होता ही नहीं है। तो काफ़ी सारे इंडिया के लगभग हर कोने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और भुज से लेके आसाम, मणिपुर, मेघालय तक के लोग यहाँ पे रोटेटर कफ के इलाज के लिए आते हैं। अगर आपको भी रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर बेस्ट क्वालिटी इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए। अगर आपने एमआरआई करा रखी है तो एमआरआई मुझे भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।